नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो जो गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने 2 दिन पहले विधानसभा में जो बयान दिया नई भर्तियों को लेकर के, उन्होंने ये कहा कि हम 53,000 वैकेंसीज करने जा रहे हैं। तो 53,000 जो वैकेंसीज हैं उनका सच क्या है, कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो आप लोगों के लिए आने वाली है, पूरा ईमानदारी के साथ ये विश्लेषण। और इसके अलावा मैं बता दूं कि चिकित्सा मंत्री ने जिस तरीके से लच्छेदार भाषण दिया ना, एक तरीके से पिघलाने की कोशिश की जनता को, बेरोजगार युवाओं को, तो वो स्वीकार्य नहीं है। चिकित्सा मंत्री भले ही अच्छे आदमी हो, लेकिन जब सतह पर काम होगा, धरातल पर काम होगा, धरातल पर बच्चों को जॉब्स मिलेंगी, तब जाकर उनकी दुआएं लगेंगी, तब वो लोग तय करेंगे कि क्या आखिर में वो अच्छे लोग हैं या नहीं हैं। ऐसे तो हर इंसान अच्छा है। तो नई भर्तियों को लेकर के अपडेट क्या है, और पहली बात तो ये है, हर सरकार कॉपी पेस्ट करती है। किताब का जो कवर है ना, ये जैसे ये कवर है, ये बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, तो वही चीज़ें सरकारें करती हैं। पिछली सरकारों की भर्तियां हो, देखिए जो सरकार पूरा कराएगी वो उसका क्रेडिट लेगी। ऐसा नहीं कह सकते आप लोग कि ये तो कांग्रेस की भर्ती थी। तो कांग्रेस ने भी जब 2018 के अंत में सरकार आई थी कांग्रेस की राजस्थान में, तो उसने भी लेवल फर्स्ट जो रीट की 26,000 की थी 2018 की, उसका क्रेडिट लिया गहलोत सरकार ने। आरएएस का क्रेडिट लिया। तो सरकारें सब क्रेडिट लेती हैं, तो अकेले बीजेपी तो ऐसा नहीं कर रही है, या ये गजेंद्र सिंह खींवसर ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा पिछली सरकार, गहलोत सरकार ने भी किया। तो इस बात को तो छोड़ दीजिए कि ये पिछली सरकार की भर्तियाँ थी, आप इनका क्रेडिट्स क्यों ले रहे हो। ये लेंगे, ठीक है, पहले भी लिया है, कांग्रेस ने भी लिया है, बीजेपी भी ले रही है, आगे भी लेते रहेंगे। ये दोनों ही सरकारें, चाहे कोई भी हो, वो लेंगे क्रेडिट। क्यों ना लें, जब पूरी ये कर रहे हैं, ठीक है, जब पूरी ये करें तो क्रेडिट तो लेंगे कि भाई हमने इतने हज़ार लोगों को नौकरियां दी, ठीक है। तो इसलिए उस बात को पे मत जाइए कि किसने निकाली, कौन नियुक्ति देगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब दोस्तों, जो मंत्री जी का बयान था वो आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा था। ये देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने कहा था कि भाई 3100 जो 82 पैरामेडिकल और मंत्रालय कार्मिकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। यानी कि जो 5 भर्तियों की नियुक्ति हुई है, जिसमें ईसीजी, डेंटल, नेत्र सहायक और लैब टेक्नीशियन एंड रेडियोग्राफर, तो इन 7 के लगभग 3200 लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है। फार्मासिस्ट के 2543 अभ्यर्थियों की अंतरिम जो प्रोविजनल मेरिट है वो दी जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू मंत्री महोदय, फार्मासिस्ट को अगस्त में नियुक्ति दी जा सकती है, ऐसा कहना था चिकित्सा मंत्री का। वो आप लोगों ने सदन में बयान सुना होगा उनका। इसके अलावा एएनएम्स की पोस्टिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि वो भी अगस्त अंत तक दे देंगे। नर्सिंग ऑफिसर के लिए कहा कि वो हम अक्टूबर अंत तक दे देंगे। इस तरीके से चिकित्सा मंत्री ने जो पुरानी 3 भर्तियां, बड़ी भर्तियां, उनको लेकर के भी बताया कि किस तरीके से हम नियुक्ति का प्रोसेस करने वाले हैं। अब दोस्तों, जो मंत्री महोदय ने बताया वो उससे पहले आप लोग सुन लो। ये कह रहे हैं कि भाई जो संविदा एनएचएम है उसमें हमने 10,657 भर्ती पदों के परिणाम जारी कर दिए गए। इनमें बात हो रही है दोस्तों एएनएम, जीएनएम और सीएचओ की जो भर्तियां आप लोगों की चल रही हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भाई जो राजमेश के तहत जो मेडिकल कॉलेज संचालित हैं 1460 पदों पर उनमें भर्तियाँ आएंगी। इसके अलावा 4,000 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भर्ती की जाएगी और 1500 डॉक्टर्स के पदों पर भर्ती की जाएगी। आगे मैं विश्लेषण में बताने वाला हूँ। ये जो मंत्री महोदय ने कहा ना, उन बातों को मैं बता रहा हूँ, पहले आप लोग सुन लो, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने ये बताया कि भाई 50,000 पदों पर भर्ती होंगी, लेकिन ये नहीं बताया मंत्री जी ने कि ये नहीं होंगी या सारा कुछ मिला करके है। यानी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और 53,000 पदों का कुनबा जोड़ा। चिकित्सा मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यही किया। इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, और फिर इनको एक गड़बड़ करके एक बता दिया कि 50,000 पदों पर भर्ती होंगी, लेकिन ये नहीं बताया कब तक होंगी। सीधा रोड मैप बिल्कुल भी नहीं है चिकित्सा मंत्री के पास। और ये जिस तरीके की डेट्स देते हैं ना चिकित्सा मंत्री, ऐसा तो तारीखें मिलती है कई मामलों में कि फलानी तारीख को आना। ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने का चिकित्सा विभाग का सिलसिला है जो दिए जा रहे हैं, और इनकी तारीखें भी कभी नहीं आती। अब सुन लो, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई ये इतने इतने उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, 7 सैटेलाइट, 56 उप जिला चिकित्सालय, 2292। खबर आप लोगों ने देखी होगी कि 2292
नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। अब इनका भी सच बता देते हैं भाई साहब, क्या कुछ खोलेंगे ये, ठीक है ना, ये भी सच बता देते हैं आप लोगों को। सच जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भले ही कुछ भी कमेंट करिए ना, कोई फ़र्क मुझे तो नहीं पड़ेगा, खैर ठीक है, लेकिन आप लोग देख लो, ये कह रहे हैं कि भाई हम ये सारी चीज़ें करेंगे, 150 करोड़ से अधिक का व्यय कर अस्पतालों का रखरखाव करेंगे, हर एक विधानसभा में मॉडल CHC बनाई जाएगी, और 2025 में जो 20 जिला चिकित्सालय बनाने का निर्णय किया गया है, और 13 जिला चिकित्सालयों में जो बेडेड हैं उनको बढ़ाया जाएगा, सैया की वृद्धि की जाएगी। 7 सैटेलाइट चिकित्सालय, 56 उप जिला चिकित्सालय, 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 463 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2292 उप स्वास्थ्य केंद्र, ये नए खोलने की यहाँ पर लगभग बात की है। तो लेकिन देखिए, अभी खबर भी आप लोग देखें कि 50,000 पद, NHM में 21,500 पदों पर भर्ती होगी। और अब देखो मेरा जो विश्लेषण है वो दोस्तों, नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती कैसे ये 53,000 होती है। सबसे पहले सुन लो, नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 8 कैडर की, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, ANM, फार्मा, ये सारी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ECG, डेंटल और नेत्र सहायकी आ गई। ये है 20,546। 50,000 पदों पे कोई भर्ती नहीं हो रही है, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल गलत बात है। 20,546 ये 8 उन कैडर्स की भर्तियां हैं जिनका प्रोसेस चल रहा है। अब दोस्तों 10,657 भर्तियां चल रही हैं NHM की। कितनी? 10,657 NHM, नेशनल हेल्थ मिशन की, जो राष्ट्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, जिसमें 3,058 ANM, GNM की 2338 और CHO की 5261। 10,657 ये और 20,546 ये, 31,203 के आसपास इनका कैलकुलेशन आता है। यानी कि ये भर्तियां जो है लंबे समय से चल रही हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय से चल रही है। तो ये नई भर्तियां नहीं है, ये प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं। मंत्री जी को इस तरीके से बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एक साथ बोल दिया कि 50,000 भर्तियां कर देंगे। 50,000 का कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है। 50,000 पार ही हो रहा है, ठीक है, 53 तो नहीं हो रहा, लेकिन 50,000 पार हो रहा है। अब ये तो हो गई 10,657 और 20,540, इन पदों पर भर्तियां चल रही हैं। NHM के जो 3 भर्तियां, उनमें से GNM के वेरिफिकेशन चल रहे हैं, 2 के बहुत जल्द होने वाले हैं। अब दोस्तों नई भर्ती संभावित क्या है वो देखो, 50,000 की एक मान देख लो आप लोग। नई भर्ती आएगी मेडिकल ऑफिसर की, ठीक है, पूरा चिकित्सा विभाग ही शामिल हो जाते हैं इसमें। कभी ये सोचो कि भाई नर्सिंग और पैरामेडिकल ही होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, इसमें सब कुछ शामिल है ना। डॉक्टर्स भी शामिल हैं, चिकित्सक भी शामिल हैं जो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, सब कुछ आता है इसमें। बहुत वाइड व्याख्या है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की, ठीक है ना। तो 1220 ये नई भर्ती आएगी मेडिकल ऑफिसर की। मे बी सितंबर तक ये वैकेंसी आ जाए या अगस्त के महीने में नोटिफिकेशन आ जाए। RUHS इसकी भर्ती विज्ञप्ति जारी करेगा। 1220 के आसपास मेडिकल ऑफिसर, ये नई भर्ती होगी, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहे हैं। अब दोस्तों 10,905 पदों पर ये NHM की भर्ती की आने वाली है, जिसमें से दोस्तों 8,000 पदों पर तो जो है ना 30 प्रकार के पद होंगे, जिसमें मैंने डिटेल में जानकारी डाल रखी है कौन कौन से पद हो सकते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पद हो सकते हैं, जिसमें आयुर्वेद के भी होंगे, मेडिकल ऑफिसर के, आयुर्वेद वो जो जूनियर नर्स के, फार्मासिस्ट के, लैब टेक्नीशियन के, ये तमाम तरीके के पद होंगे। मैंने डाल रखा वीडियो डिटेल में, 1-1.5 महीने पहले डाला था, कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। तो ये 10,905 जो हैं NHM के न्यू पद हैं। कितने पद हैं? न्यू पद। इनको 2024-25 यानी इस साल दिसंबर और अगले साल के मार्च अप्रैल तक इनको 10,905 पदों पर भर्ती करनी है, जिनमें से ये लोग क्या कर रहे हैं, 8,000 पद, ठीक है दोस्तों, 8,000 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना है। कर्मचारी चयन बोर्ड और जो NHM है उसके बीच कुछ इश्यूज हैं परीक्षा पैटर्न को लेकर या अन्य कुछ चीज़ों को लेकर के, तो जैसे इशू सॉर्ट आउट होंगे, ये 8,000 पदों पर 30 प्रकार के पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। तो 10,905 में से ये 8,000 पद आप लोगों की, इनका तो नोटिफिकेशन आने वाला है। अब बच जाते हैं 10,905 में से आप लोग 8,000 घटा लो, तो 2,000 ये और 905, लगभग 3,000 जो पद हैं वो बचते हैं। अब वो कौन से पद होंगे उनके बारे में अभी कह पाना थोड़ा दोस्तों मुश्किल होगा, ठीक है। तो 3,000 ये मान लो, तो 10,905 में से 8,000 पे आ जाएगी भर्ती, तो 3,000 और बच के 1220 मेडिकल ऑफिसर के आएंगे, ये परमानेंट भर्ती होगी। अब दोस्तों आगे देखो, नई भर्ती ये 209 ये प्रक्रियाधीन है। डेंटल डॉक्टर्स की भर्ती क्या है? प्रक्रियाधीन है। अब दोस्तों जो नई बजट की भर्ती है वो देखो,
ये आप लोगों की जो भर्ती है 4000 पदों की नर्सिंग के पद सृजित किए जाएंगे और 1500 डॉक्टर्स के पद सृजित किए जाएंगे, फिर इन पर भर्ती होगी। तो ये दोनों की दोनों जो भर्तियां हैं अगले साल देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तो क्या करेंगे ये लोग, नर्सिंग ऑफिसर की जो 8750 है उसकी नियुक्ति देंगे अक्टूबर तक। अब ये तो है नहीं कि उसको पूरा करने के अगले दिन ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये जो 4000 का नोटिफिकेशन है ये अगले बरस तक जारी करने की इनकी योजना है, या इस साल के अंत तक जारी करने की योजना है। रही बात 1500 मेडिकल ऑफिसर्स की, उनका भी सुन लो। सबसे पहले ये जो भर्ती कराएंगे 1220 की कराएंगे साथियों। कितने की कराएंगे? 1220 की। ये जो विज्ञापन है बहुत जल्द आने वाला है 1220 का। तो ये जो 1500 डॉक्टर्स हैं और 4000 नर्सिंग स्टाफ है, इसकी वैकेंसी अगले साल के लगभग ही आएगी। ठीक है, मेरा अनुमान तो यही कहता है, यानी कि 5500 पद हैं, दोनों को जोड़ लो 5500 ये, और आप लोग 10,905 NHM के, 10,905 NHM के। अब दोस्तों आगे देखिए, NHM में कुल भर्ती पद 10,905 और उसमें पहली भर्ती 8000 पदों पर। 3000 ही अभी बच रहे, हो सकता है 8000 में 3000 बढ़ जाए, अभी पॉसिबिलिटी है इसकी भी। लेकिन अभी मैं यही कहूँगा कि 8000 पदों पर 30 टाइप्स के जो पद हैं वो आने वाले हैं। कौन कौन से पद आने वाले हैं वो मैंने समझा रखा है। ANM GNM के भी हो सकते हैं, क्योंकि 8000 पद और कैडर्स की तुलना में खाली नहीं है, स्वीकृत भी नहीं है कि वो 8000 हो जाएं। ANM GNM के भी हो सकते हैं, मैंने वीडियो डिटेल में डाली हुई, देख लेना भाई। कमेंट करके मत पूछना ANM के होंगे कि नहीं होंगे, NHM के 8000 वीडियो डाली हुई है, कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें 30 प्रकार के पद आ सकते हैं, वो वीडियो देख लेना। ठीक है भाई, ये है। आगे देखिए, हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पदों पर सरकार ने भर्ती की थी, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है उसके 27 पदों पर सरकार ने भर्ती की थी, और खाद्य सुरक्षा अधिकारी 200 पद, ये भी जोड़ लो आप लोग। तो खाद्य सुरक्षा की हालांकि अभी पोस्टिंग नहीं हुई, आज के समाचार पत्र में भी आप लोगों ने जानकारी देखी होगी, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था पोस्ट को। तो 200 ये, 55 ये, 27 ये। अब इन सारों को बाबू जोड़ लो। ठीक है, अब जोड़ो तो 53,000 कैसे होंगे, देखियो। 8 कैडर की भर्ती है 20,546। ठीक है, जो आप लोगों की चल रही है सिफू वाली, यहाँ पे सिफू लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, सिफू वाली है 10,657 फिलहाल चल रही है। RSSB वाली, ठीक है, ये फिलहाल चल रही है। 10,905 ये कह रहे हैं मंत्री जी नई भर्ती होगी, जिसमें से 8,000 बहुत जल्द आने वाले हैं। बजट घोषणा के 4,000, ठीक है, नर्सिंग के पद, और 1500 डॉक्टर 2024-25 के। आगे आएंगे चिकित्सक भर्ती, वो देखिए 1220 RUHS से सितंबर में। डेंटल की 209 की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा 1460 जो है मेडिकल कॉलेज चिकित्सक शिक्षक, कितने आएंगे मेडिकल कॉलेज चिकित्सक, ये 1460 है, राजमेश में आने वाली है। ठीक है, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं ना, वो ये है 1460 की है। अब साथियों इन सबको जोड़ लो, इनका टोटल आता है 50,779। कितना आता है? 50,779, ये योग आता है। ठीक है भाई, तो 50,000 कैसे हुआ? सारियों को जोड़ लोगे, यानी कि 4,000, 1,500 ये अभी नहीं आने वाली, इसमें से भी 8,000, 10,905 में से भी 8,000 ही आएंगी, तो 5500 प्लस 3,000 ये इसमें से कर लो, कितने हो गए? लगभग 8,500 जो वैकेंसीज़ हैं उनका कोई अता पता नहीं है कब आएंगी, कोई भी अता पता नहीं है इस साल का तो आएंगी कि नहीं आएंगी। ये 10,905 में से, यानी पहली भर्ती नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बच्चों के लिए आएगी, तो ये 8,000 है RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए, वो आएगी। ये 4,000 जो है नर्सिंग वाली, ये अभी कुछ नहीं कह सकते इसका कब आएगी, तय नहीं है कब आने वाली है। तो कुल मिला के मोटे शब्दों में कहूँ ना, तो मंत्री महोदय के अकॉर्डिंग एक ही भर्ती फिलहाल आप लोगों को मिल रही है, वो भी NHM की 30 टाइप्स के पद की। बाकी ये जो 4,000 है ना, ये दोस्तों अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, इसके अलावा और कोई भर्ती फिलहाल नहीं आने वाली है। ठीक है, तो कुल मिला करके सीधी सरल स्पष्ट बात ये है कि ये जो NHM की है ना, ये आ सकती है। ये 8 की जगह ये 10,905 भी हो सकते हैं, और 8 का तो कंफर्म है, जो कर्मचारी बोर्ड को अभ्यर्थना गई थी उसमें, तो हो सकता है उसमें ये पद बढ़ा दें, 8,000 को 10,905 कर दें या 11 कर दें, तो ये हो सकता है 8 पे पहले वैकेंसी निकले NHM की, फिर वो 11 तक चली जाए। ठीक है, अब साथियों आप लोग कह रहे थे कि भाई इसमें ये 2200 कुछ जो है नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल देंगे, ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र खोल देंगे, सॉरी।
तो उप स्वास्थ्य केंद्र कितने खुलेंगे देख लो, 15 खोलने वाले हैं ये लोग। ठीक है, क्या खोलने वाले हैं? 15। ये आप लोग देख लो क्या करने वाले हैं, 15 खोलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की खबर देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हम 2292 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। और बजट में देखो आप लोग, ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का ही बजट है भाई साहब। अगर आप लोग खोलोगे तो आप लोग जो मेन बजट होता है उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें आप लोग क्या करोगे, 10/5 की घोषणा करोगे। अब देखिए बजट में जो मंत्री जी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पढ़ा उसमें देखिए इन्होंने कहाँ कहाँ खोलने की बात की। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, वो देख सकते हो आप लोग। उप स्वास्थ्य केंद्र देखो, और उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन देखिए। अब इन्होंने बताया कि 15 नए स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाना, जो सब सेंटर बोलते हो आप लोग, ये 15 ही खोलेंगे। अब यहाँ पर खबर में दे दिया 2292 खोलेंगे। अब बजट वाले दिन तो कह रहे हो कि 15 खोलेंगे, बाद में खबर दे रहे हो कि 2200 खोलेंगे। तो 2200 की खबर पहले ही बता देते। अब 2292 अगर नए खुलते हैं तो इसमें फिर CHO के पद जो है वो क्रिएशन हो सकते हैं, तो CHO की भर्ती बन सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े स्तर पर 2292, कभी भी संभव नहीं लगता कि 2292 उप स्वास्थ्य जो केंद्र हैं, सब सेंटर्स हैं, वो एक साथ में बीजेपी या कोई भी सरकार खोल देगी। 2200 नहीं खोले जा सकते किसी भी सूरत में, टेक्निकली संभव ही नहीं है। क्योंकि एक का बजट है लगभग 27 से 28 लाख, सिर्फ और सिर्फ किसका, इनके बिल्डिंग बनाने का। कितना पैसा चाहिएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, तो वो समझ से परे है। तो 2292 में जो खबर है कि भाई हम उप स्वास्थ्य केंद्र खोल देंगे, ये बिल्कुल टेक्निकली मुझे संभव नहीं लगती, और ऐसा है भी नहीं। ये बजट में सिर्फ कह रहे हैं कि हम 15 नए उप स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलेंगे या उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे या सब सेंटर खोलेंगे। बजट में 15 का नाम ले रहे हैं, फिर 2292 की बात कहाँ से आ गई? तो ये भी कहीं ना कहीं झूठ ही है। और आप लोगों ने ये खबर देख ली होगी अखबारों में, और कल से बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी, ये वो कर दिया। हालांकि मैंने 2 वीडियो डाले थे, वो मंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा था उन्हीं के डाले थे, लेकिन मेरा विश्लेषण नहीं हुआ था कल कंप्लीट, तो मेरा आज हुआ है। ये वीडियो आप लोग देख लो। अब साथियों मैं बता देता हूँ, देखिए भर्तियाँ कौन कौन सी आएंगी। साथियों बड़ी ईमानदारी से सुन लो बात। देखिए फिलहाल ये जो 8000 है ना NHM की नर्सिंग और पैरामेडिकल की, यदि आप अभ्यर्थी हैं तो आपका जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए 8000 भर्तियां हैं NHM में संविदा पर। रही बात परमानेंट भर्तियों की, तो 4000 नर्सिंग के पद जो हैं उन पर भर्ती आएगी, वो अब भी नहीं आने वाली। ठीक है भाई, तो आपके हिस्से में सिर्फ आया है 8000 पद, वो भी 30 प्रकार के पद हैं। एक प्रकार का नहीं है कि एक प्रकार का पद और मतलब 8000 पद हों, उसमें भी 30 प्रकार के टाइप्स के पद हैं। ठीक है, जिसमें आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हो गया, आयुर्वेद जूनियर नर्स कंपाउंडर हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है ना, ये कई तरीके के पद हैं। लैब टेक्नीशियंस होगा, फार्मासिस्ट हो गया, ये इस तरीके के पद हैं उसमें। सोशल वर्कर हो गया, ऐसे हैं, मैंने वीडियो डाल रखा। तो आपके हिस्से में फ़िलहाल 8000 पद आने वाले हैं। फिर ये 8000 पद बढ़ कर के, जैसे मंत्री ने ये कहा 10,905 और भर्तियाँ करेंगे, तो वो यहाँ पर उसमें 3000 पद और बढ़ जाएंगे। मेरी समझ में यही आ रहा है, क्योंकि 8000 भर्ती करने के बाद, ठीक है, फिर मंत्री जी ये नहीं कहते कि हम 8000 तो फिर ये होते, फिर 10,905 ये होते, फिर 10,657 ये होते। अगर NHM की बात करो, क्योंकि मान लो किसी का दिमाग चल ही जाए, कहेंगे भाई 8000 तो ये अलग से थे, ठीक है। अब मंत्री जी ने कहा कि भाई 10,905 जो पद है नई भर्ती करेंगे NHM में, और यहाँ पर 10,657 फिलहाल चल रही है इसकी NHM की। ठीक है साथियों, तो ऐसे कैसे हो जाएगा ये देखो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। मेरी जो समझ कह रही है उसमें तो यही है कि भाई ये 10,905 में 8000 इंक्लूडेड हैं। अंत मंत्री जी बोलने में माहिर हैं, वो इनको 10,000 को और 8000 को जोड़ के इनको 20,000 ये बोल देते और 10,657 ये जोड़ देते। ये अकेले को 31,000 बता देते कि 31,000 32,000 भर्तियाँ हम NHM में करेंगे। तो ऐसा टेक्निकली संभव नहीं है साथियों, जितना मेरी समझ कहती है। तो फिलहाल आपके हिस्से में आने वाली हैं सिर्फ 8000 भर्ती NHM, 30 टाइप्स के पद। ठीक है बाबू, 30 टाइप्स के पद आपके लिए आने वाले हैं 8000 पदों पर, 30 प्रकार के पद। ये भर्ती फ़िलहाल आने वाली है। बाकी अगर डॉक्टर्स की मैं बात करूं तो 1220 मेडिकल ऑफिसर RUHS आप लोगों के लिए भर्ती है। ठीक है भाई, रही बात 1460, ये भर्ती आएगी दोस्तों मेडिकल एजुकेशन में, राजमेश के तहत चिकित्सक बंधुओं की।
ठीक है। तो कुल मिला के हिस्से में आ रहा है 1200, 1400 और 8000, ये नई भर्तियाँ हैं। बाकी पुरानी जो भर्तियाँ चल रही हैं उनकी पोस्टिंगें होंगी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है साथियों। ये पूरी जानकारी थी भाई। मेरी नज़र में ये 50,000 जो पद है ये नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ से आने वाले हैं मैंने जोड़ दिए हैं सारे, ठीक है। ये सारे के सारे जोड़ दिए, आने वाले जाने वाले हैं ना, तो ये सारे के सारे जोड़ लोगे आप तो ये 53,000 नहीं होते हैं। हालांकि 50,779 इनका योग होता है, जिसमें हमने 1460 मेडिकल चिकित्सक भी जोड़ लिए। ये जो इन्होंने कुछ पोस्टिंगें की थी ये भी हमने जोड़ दी हैं। हमने 1220 भी जोड़ दी है, हमने 1500 मेडिकल ऑफिसर भी जोड़ दिए जो बजट वाले थे, 4000 हमने नर्सिंग के भी जोड़ दिए जो बजट वाले थे, 10,000 नई भर्ती भी जोड़ दी जिसमें से 8,000 आने वाले थे, और 10,657 जो चल रही है वो भी जोड़ लिए। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ करके टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 51,000 आता है, ठीक है। और साथियों जैसे कुछ प्रमोशन से भर दिए तो हो सकता है ऐसे करके हो गया वो 53,000, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में हमारे हिस्से में या आपके हिस्से में आया क्या? कुछ नहीं। परमानेंट भर्तियां जिनके हिस्से में आनी थी उनके हिस्से में आ रही हैं। एनएचएम जिनके हिस्से में आया 10,600 उनके हिस्से में आया। नए बच्चों के हिस्से में क्या आया? 8,000 पद, वो भी तय नहीं है कौन कौन से आने वाले हैं, ठीक है। हालांकि मैंने कोशिश की है कुछ महीने पहले वीडियो डाल के बताने की कौन कौन से पद संभावित तौर पर हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने तो ये भी नहीं बताया। तो आपके हिस्से में सिर्फ एनएचएम संविदा की भर्ती है फिलहाल। ये जो 4,000 की होगी ये दोस्तों अभी इसमें सैंक्शन होंगे पद। क्या होंगे? मुख्यमंत्री जी पद सैंक्शन करेंगे, सारा कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर इसका फाइल बनेगी। तो ये इस साल भर्ती कम ही लगती है मेरे को संभव, ठीक है, 4,000 वाली। हाँ, अगले साल हो सकती है। किस बेसिस पे होगी, लिखित या बोनस, वो तो वक्त बताएगा भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता, पहले प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये पूरी खबर है। और माननीय चिकित्सा मंत्री जी कह रहे थे कि भाई हम ऑनलाइन वो कर रहे हैं क्या इसका पद स्थापन। तो ऑनलाइन पद स्थापन में मंत्री जी को कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशंस को फॉलोअप करवाना चाहिए विभाग से कि वो फॉलोअप करे, जिन बच्चों को मेरिट के अकॉर्डिंग स्थान मिल सकता है वो मिले। क्योंकि लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर में फॉलोअप नहीं किए गए, ऑनलाइन नियुक्ति में धांधली की गई। लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर में जहाँ बंदा पहले से मौजूद है, पद जहाँ भरा हुआ है वहाँ पर भी ऑनलाइन जो हेल्थ पोर्टल है इनका, इसमें इन्होंने दे दी नियुक्ति भरे हुए पद पर। कह रहे थे कि भाई ये जो पोर्टल है खुद ही कर देगा, आपस से काम कर देगा, इसको पता है कहाँ पद खाली है। फिर जहाँ पद भरा था उसको कैसे कैसे नियुक्तियाँ दे दी, कैसे बच्चों को गंगानगर के बच्चों को 12 दे दिया, कोटा दे दिया, या कोटा के बच्चों को गंगानगर दे दिया, बीकानेर दे दिया, कैसे संभव हुआ? क्योंकि राज हेल्थ पोर्टल में जो नियुक्तियाँ दी गई प्रॉपर सही तरीके से नहीं दी गई। और ये तो हालात तब है लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर में कम बच्चे थे, जब नर्सिंग ऑफिसर्स की होगी या फिर एएनएम्स की होगी तब क्या हालात होगी, तब एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसलिए राज हेल्थ पोर्टल से सरकार अगर नियुक्ति करती है, पदस्थापन करती है, तो कम से कम नियमों को देखा जाए, ठीक है, रोड मैप तैयार करके फिर नियुक्ति दी जाए, ताकि विश्वास बना रहे राज हेल्थ पोर्टल पे भी, ऑनलाइन नियुक्ति में भी। अन्यथा फिर ये ऑनलाइन नियुक्तियाँ कोर्ट कचहरी में रुकती हुई नजर आएंगी, इस ट्रेन पर होता हुआ नजर आएगा। ये भी मैं कह दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मंत्री जी बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सच ये है जो हमने बताया आप लोगों को। ये कह रहे हैं जो जहाँ रिक्त है वहीं जाएगा, भरे हुए पे तुमने दे दिया, तुम रिक्त की बात कर रहे हो। हालांकि भाई मंत्री जी से मेरा कोई वो नहीं है, बता रहा हूँ मैं सिर्फ बात कि ये चीज़ें होती हैं, दिखाने का कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है। अब 53,000 वैकेंसियों का झुंझुना मिट गया होगा क्या? कुछ सच है, ठीक है साथी, कुछ नहीं है भाई। पहले की चल रही थी उनको जोड़ जाड़ के सारा कुछ करके आपके हिस्से में एनएचएम की 8,000 और 4,000 एक ये पता नहीं कब आएगी, ये आ सकती है और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर देना, सब तक पहुंचाना यह जानकारी, ताकि पता चल सके कि खबर कितनी सही है, ठीक है। और ये तो आते रहते हैं दोस्तों, इस तरीके से तो सरकारें होती हैं, बनाती हैं अपनी बातें। 50,000 पदों पर होंगी भर्तियाँ, झूठ का बवंडर खोला हुआ है, ठीक है। सारा का सारा इस तरीके से इन्होंने बोल दिया जैसे कि पता नहीं क्या ही कर देंगे भर्तियों को लेकर के, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी, इस वीडियो को शेयर कर देना, सब तक धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बड़ी समस्या है। सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन वो मिल रही है। सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने दोस्तों तक भी बताया करो चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकें। एक एक लोग जिम्मेदारी ले लो कि 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे, जल्दी से ये संख्या 5 लाख पार हो जाए। 1,80,000 लोग हो, 5-5 लोगों से भी करवाओगे। चलो एक वीडियो को मान लो 20,000 लोग भी देख रहे हैं, 5 लोगों से करवाओगे तो कितने हो गए, कितने हो गए? 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं।
तो करवाने की कोशिश करें 5-5 लोगों से मोबाइल लेके, बताओ उनको, उनका चैनल सब्सक्राइब करो अपना, ठीक है। ये कोशिश करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, हम इतना करते हैं आप लोगों को। सब्सक्राइब जरूर करवाएं चैनल को, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ बताइए सबको, एक एक लोग अगर 5-5 लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे तो सब्सक्राइब संख्या बढ़ जाएगी। मिशन मोड पे थोड़ा सा लो कि आप सोच लो कि मुझे 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, ये चैनल RNS एजुकेशन न्यूज 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, बस 5-5 लोगों से सारे लोग सब्सक्राइब करवाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही करना आप लोगों को, खुद भी करें, खुद ने तो कर ही रखा था, वीडियो देख रहे हैं, फिर 5 लोगों से करवा दो सब्सक्राइब, बस किसी भी 5 लोगों से जो पढ़ लिख रहे हो। ऐसा नहीं है भाई किसी भी का भी मोबाइल उठा लिया, जो बेचारे का कोई मतलब ही नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं, ना भर्ती से ना पढ़ाई लिखाई से, उससे मत करना। ऐसे पढ़ने लिखने वाले लोग हों जो पढ़ रहे हों, उनसे करवा देना। 5-5 की जिम्मेदारी ले लो, और जो 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा रहा है, करवा देगा, या बहन कोई करवा देगी 5 लोगों को सब्सक्राइब, तो कमेंट में लिख देना कि मैंने 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया है, ठीक है। उसको मैं रिप्लाई करूँगा फिर थैंक यू के रूप में, ठीक है। तो ऐसा करना है सबको, 5-5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है आप लोग को। ये मुहिम समझे, ये अपने घर की बात समझे कि हाँ ये हमें RNS को कुछ योगदान दे रहे हैं, 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ही इसका असर दिखेगा, 5-5 लोगों से सब्सक्राइब करवाने का। शाम तक 5-10 हज़ार सब्सक्रिप्शंस जो हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे अगर आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे। तो 5-5 लोगों से बस सब्सक्राइब करवाना सभी को। धन्यवाद साथियों, है ना। और यही सच था, देखिए मेरे को जितना समझ में आया, जितना मैं एनालिसिस कर पाता हूँ आप लोगों की दुआओं से, प्यार की बदौलत, वो मैंने किया। इतनी ही भर्तियाँ हैं, ठीक है ना। मेरे से पानी का गिलास नहीं फेंका जाता कि मैं भी मंत्री महोदय की तरह कह देता कि नहीं जी 50,000 ऐसे आएगी, वो आएगी, ये आएगी, वो आएगी। मुझे सच बताना आता है। ना मंत्री जी से डरते हैं, ना किसी और सरकारों से डरते हैं। बिल्कुल अपनी ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं, बिल्कुल सही शब्दों में कहते हैं, मर्यादित होकर के कहते हैं, संयमित होकर के कहते हैं। इसलिए डरने जैसा मुझे भी कुछ नहीं है, ठीक है। मस्त रहो आप लोग भी, देख लो किस तरीके से सरकारें झूठ बोलती है, लच्छेदारी के भाषण किस तरीके से दिए जाते हैं। पक्ष विपक्ष ने, सब ने मंत्री जी के भाषण पे तालियां बजाई, लेकिन ये नहीं पूछा कि भाई साहब भर्तियां कब तक दोगे, क्या करोगे। बस कह देते आएंगी आएंगी, कर देंगे, ये वो कर देंगे, सारा कुछ चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें, 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाने की मुहिम में आप लोग साथ दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।